नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे समास, जो यूपी टेट सी टेट एमपी वर्ग 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट का टॉपिक है। इसलिए ये टॉपिक आपसे छूटे ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त बंधु भी इस वीडियो को देख सकें। मैंने समास का पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आपको अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष भाव समास के बारे में बताया था। आज टॉपिक हमारा पार्ट 2 का समास पार्ट 2। ठीक है, तो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कर्मधारय समास से। तो आप पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि अब अव्ययीभाव समास जो होता है उसका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है, या कह सकते हैं कि उसका पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग होगा तो भी अपना कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, और तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है ना। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और आप इसी माध्यम से आप पहचान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास हमारे 6 प्रकार के मैंने बताए थे आपको। ये कारक के अनुसार तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे अपना कर्म कारक हुआ, कर्म से शुरू होता है। ठीक है, कर्ता कारक में हमारा तत्पुरुष नहीं होता है, अपना शुरुआत होती है कर्म से। तो कर्म को यदि को शब्द आता है तो कर्म कारक समास होता है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल से आपको समझाया है। तो आप जिसने मेरी समास की पहली वीडियो ना देखी हो तो वो मेरे इंद्रेश कुमार साहू चैनल को सब्सक्राइब सर्च करें, तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको पार्ट 2। तो हम शुरू करते हैं अपना कर्मधारय समास से। तो पार्ट 2 है नंबर 3, कर्मधारय समास। ठीक है, इस समास में विशेषण विशेष होता है। विशेषण विशेष होता है, ये अपना एक क्या है, मेन पॉइंट है। ठीक है, जैसे हमने क्या लाल मिर्च का उदाहरण दिया मैंने, तो मिर्च कैसी है, लाल है। लाल क्या है, एक विशेषता है किसकी, मिर्च की, कि मिर्च लाल है। तो विशेषण हुआ हमारा लाल और विशेष हुआ मिर्च। ठीक है, जब हम समास विग्रह करेंगे इसका, तो है जो या है जिसका, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि समास का पहला पद उपमान उपमेय हो, वहां कर्मधारय समास होता है। मतलब तुलना की जाए उपमान और उपमेय में। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से लिखा है कि चंद्रमुख। ठीक है, तो चंद्रमुख, चंद्र क्या हुआ, उपमान हुआ, मुख है उसका उपमेय। ठीक है, के समान इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द आते हैं तो उसके हम के समान के रूप में वाक्य प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा, रूपक कर्मधारय। पॉइंट नंबर 3 में आता है रूपक कर्मधारय। तो रूपक में क्या होता है, जहां उदाहरणों में उपमान को पीछे लिख दिया जाता है। उपमान को क्या पीछे लिख दिया जाता है। और दूसरे पॉइंट में क्या था, उपमान क्या आगे था। जैसे चंद्रमुख, तो मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। उसकी तुलना की गई मुख की चंद्रमा से, कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो उपमान क्या था, आगे था। यदि अब रूपक में क्या होगा, रूपक कर्मधारय में क्या होगा, रूपक कर्मधारय में होगा कि ऐसे उदाहरण जिनका उपमान क्या है, पीछे लिखा हो। कहाँ लिखा हो, पीछे। उपमान को पीछे लिख दिया जाता है, तो वही वहाँ रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसा, जब विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो कौन सा शब्द लगाएंगे हम, रूपी शब्द लगाएंगे समास विग्रह करने के लिए, रूपी। ठीक है, यदि उपमान आगे होता है तो समास विग्रह करने के लिए के समान का शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण क्या हमारा, इस दिया गया है देहलता। ठीक है ना, रूपक कर्मधारय का उदाहरण दिया है देहलता। तो लता रूपी दे, क्या होगा, लता रूपी दे। तो रूपी शब्द में का प्रयोग किया हमने रूपक में। ठीक है, अब कर कमल, कर मानो तो हाथ, कमल मतलब कमल की तरह हाथ जिसके, तो कमल रूपी कर, कमल रूपी कर। तो रूपी हमने शब्द का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि उपमान क्या था, पीछे लगा है। ठीक है, तो रूपक हमारा कर्मधारय होगा, तो रूपी शब्द का हम वाक्य प्रयोग, समास विग्रह में हम रूपी शब्द का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे दिया है नीला काश। पहला है नीलाकाश,
ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही उदाहरण हमारे परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान देना। तो आपका टेट अब कहीं नहीं जाने वाला, आपका टेट अब कहीं नहीं जाने वाला। हिंदी में आप केवल कुल जितने इस टॉपिक से सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, आपको जरूर बनेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसको आप मत छोड़ना। तो नीला आकाश, नीला है जो आकाश, इसका होगा क्या, जब समझ में करेंगे तो नीला है जो आकाश, नीला है जो आकाश। नील गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, इस प्रकार से इसका समझ में होगा। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। परमाणु, पर है जो अणु। महात्मा, क्या महात्मा, तो महान है जो आत्मा, महात्मा हो जाएगा, ठीक है। परम आत्मा, परम है जो आत्मा, तो हमारे क्या कर्म में धाय समास के उदाहरण है। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला, ठीक है, ये हमारे कर्म धाय के उदाहरण है। तो ज्वालामुखी आया, जब देखो ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही पेपर में पूछा जाता है। ज्वाला के समान मुख, मुख की यहाँ पर तुलना की गई ज्वाला से, मैंने आपको बताया था जब तुलना की जाती है तो उपमान क्या आगे होता है, तो उपमान ज्वाला आगे है, मुख्य मुख रूपी, मतलब मुख की तुलना की गई। तो क्या करेंगे, ज्वाला के समान मुख। सद गुण, अच्छे हैं जो गुण। महाकाल, महान है जो काल। नवोड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आपको बहुत अच्छे समझना है। नव है जो उड़ा, ठीक है। चंद्र बदन, चंद्रमा के समान बदन, तो चंद्र बदन, बदन का होता शरीर, चंद्र चंद्रमा के समान, मतलब बदन की चंद्रमा से तुलना की गई, तो चंद्रमा के समान बदन। तुषार धवल, तुषार धवल, तुषार के समान धवल, धवल तो घोड़ा होता था, दौड़ता है। राजयूज लोचन, तो राजू के समान लोचन। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोह पुरुष कहलाता है। मृग नयन, क्या मृग नयन, तो मृग के समान नयन। तो जो आंख है, नयन मान तो आंख, तो किससे तुलना की गई, मृग से, मृग की आंख से तुलना की गई, तो मृग के समान नयन। मैं आपको यहाँ पर समझ इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको वो भूल नहीं पाओगे। चरणा अरविंद, तो अरविंद रूपी चरण, अब देखो यहाँ पर रूप शब्द आया, तो अरविंद क्या उपमान है हमारा, उपमान क्या अब पीछे आ गया, ठीक है, उपमान क्या पीछे आ गया, तो अरविंद रूपी चरण होगा। मुखारविंद, तो अरविंद रूपी मुख। देह लता, तो लता क्या हमारा उपमान है, तो लता रूपी देह। कर कमल, तो कमल रूपी कर। क्रोध अग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। और कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति, ठीक है। तो ये तो हमारा कर्मधारय उदाहरण, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो हमारा क्या है समास है, तो क्या है द्विगु समास है, ठीक है। तो द्विगु समास में क्या होता है, पढ़ते हैं चलो। इसका पहला पद, इसका पहला पद संख्यावाची होता है, ये आपको समास बोल को नहीं भूलेगा। बताओ संख्या रूपी तो आप जानते ही हैं, संख्यावाची क्या होता है, अंक नंबर आए, है ना। तो क्या होता है, इसमें संख्याएं 1 से 9 तक आती हैं, 1 से 9 तक की क्या इसमें संख्याएं आती हैं, आप आराम से पहचान सकते हो कि ये द्विगु समास है। इसमें 10 का गुणज होता है, ठीक है, 10 का गुणज होता है। तो आप उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। उदाहरण क्या कह रहा है, दू राहा, देखो दू राहा, तो दो राहों का समूह। आ गया दो, दो क्या नंबर है, दो क्या है नंबर है। दोपहर, दो पहर, तो दो पहरों का समूह। दो नाली, दो नालों का, नाली का समूह। तिरंगा, तिरंगा, तो ती माने क्या होता है, तीन होता है, तो 3 रंगों का समूह। त्रिमाही, 3 माहों का समूह। ये आपको द्विगु समास के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें। तिकोना, मैं आपको एक ही उदाहरण को समझा रहा हूँ। तिकोना, ती मान 3, कोना माने कोने होते हैं, तो 3 कोनों वाला। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह। चवन्नी, चवन्नी का होता 4 आनों का समूह, चवन्नी 4 आनों का समूह। चवन्नी पहल चलती थी, अब बंद हो गई। चौराहा,
चार राहों का समूह। जब कहीं पर चार रास्ताएं मिली होती हैं तो उस समय क्या बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं ना, चौराहा। तो चार राहों का समूह होता है कि चार राह से रास्ताएं कटी हुई हैं। चौमासा, तो चार मासों का समूह, चौमासा चार मासों का समूह। चौमुखा, तो चार मुखों का समूह। चौपाल, क्या? चौपाल, तो चार पालों का समूह, क्या? चार पालों का समूह होता है। तो पंचवटी, क्या हुआ? पंचवटी, तो पांच बटों का समूह पंचवटी कहलाता है। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। पंचतंत्र क्या है? पांच तंत्रों का समूह। षष्ठ ऋतु, क्या? षष्ठ ऋतु, तो छह ऋतुओं का समूह। षष्ठ माने क्या था? छह होता है। सप्ताह, सप्ताह तो सात दिनों का समूह। अष्टनिधि, आठ निधि का समूह। नवरात्रा, नवरात्रों का समूह। शतक, शतक कैसे बोलते हैं? 100 का, तो 100 वर्षों का समूह होता है। शतक 100 वर्षों का समार, ठीक है। शताब्दी, शताब्दी तो 100 वर्षों का समूह, ठीक है। सत्यसई, क्या? सत्यसई, तो 700 का समार, मतलब 700 उसमें क्या है? सत्यसई में 700 का समूह बनता है, 700 उसमें दोहे हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा द्विगु समास से हमेशा पूछा जाता है। अब पढ़ेंगे द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास पढ़ेंगे अब। कि द्वंद्व समास में क्या होता है आपको बिल्कुल समझना है। इसमें क्या, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। पहला हमने आज पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, अव्ययीभाव समास में बताया था मैंने, क्या कि पूर्व पद प्रधान होता है, बताया था ना, पूर्व पद प्रधान। और दूसरा पॉइंट था हमारा सवाल क्वेश्चन कि तत्पुरुष समास था ना, टॉपिक तत्पुरुष समास था। तो इसमें आपको बताया था कि उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है, बताया था। और कर्मधारय में उसमें तो तुलना की जाती थी, विशेषता बताता था। और द्विगु में क्या होता था? द्विगु में हमारा संख्यावाची था। द्विगु में क्या था? संख्यावाची था। अब आ गया द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या है? अब इसमें दोनों पद प्रधान है, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद इसमें क्या है? प्रधान है, ठीक है। तो विग्रह करते समय और अथवा या का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज समझ में। इसके जब विग्रह करेंगे तो और शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं, अथवा का भी कर सकते हैं, और या का भी। और संयोजक, योजक चिन्ह कंजक्शन डैश का प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत बड़ी पहचान है ये डैश का। यदि हमें पहचान करना है द्वंद्व समास का तो ये डैश सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। अधिकांश उदाहरण विलोम शब्द होते हैं। जो हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं उसमें अधिकांश क्या होते हैं? विलोम शब्द उसमें आते हैं। क्या आते हैं? विलोम शब्द आते हैं। किस प्रकार से आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। अब चलते हैं द्वंद्व समास के प्रकार कितने हैं। द्वंद्व समास के प्रकार, पहले तो इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक, समाहार और संख्यावाची द्वंद्व, ठीक है जी। हमारे चार प्रकार के हमारे द्वंद्व समास हैं। अब चलते हैं उदाहरण की ओर, ठीक है। उदाहरण भी इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण हर समास के इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ऐसे उदाहरण लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप हमारी वीडियो देख लेंगे तो आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, जी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। गौरी शंकर, गौरी शंकर क्या है? गौरी और शंकर, हमने और शब्द का प्रयोग किया, ठीक। और डैश भी लगा है, लगा ना डैश। तो हमारा द्वंद्व समास है राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम सीता, सीता और राम, दूध रोटी, दूध और रोटी, गाय भैंस, गाय और भैंस, जीवन मरण, जीवन और जीवन या मरण। आ गया। देखो मैंने आपको बताया था इसमें अधिकतर उदाहरण क्या होंगे? विलोम होंगे। तो सब में विलोम है। जीवन मरण, जीवन का विलोम मरण होता है ना। सीता राम, मेल फीमेल का भी है, तो अधिकांश होता है विलोम, ठीक है। यस अपयस, देखो ये भी अपना क्या विलोम है, यस अपयस, तो यस या अपयस होगा। आज कल, ये भी अपना क्या विलोम है, आज कल, तो आज या कल। भाई बहन, भाई और बहन, आय बे, आय या बे। दाल रोटी चूरमा, दार बाटी चूरमा, दार बाटी चूरमा, दार डैश बाटी और चूरमा,
ये तीन 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 शब्द आ गए, तो तीन तीन शब्दों का समास विग्रह इस प्रकार से होता है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तन मन धन, तन मन धन, तो तन मन और धन। ठीक है, तीन तीन शब्दों का इस प्रकार से समास विग्रह होता है। कीड़े मकोड़े आदि, इसमें आदि लगाएंगे, कीड़े मकोड़े आदि। ठीक है, चाय पानी पानी आदि। खाना बाना तो खाना आदि। खाना बाना मतलब ये अपना क्या है, एक जोड़ दिया, निरर्थक शब्द है। खाना बाना, ये क्या है, बाना क्या हमारा है, बाना हमारा क्या है, एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो हम लिखेंगे खाना आदि। इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। ठीक है, हम कहते हैं रोटी बाटी, है ना, तो कई ये अपने होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट समास की ओर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, समास है कि बहुब्रीहि समास। क्या, बहुब्रीहि समास। तो इसमें समास में क्या होता है, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। पहली बात क्या ध्यान देना है, इसमें कोई पदार्थ जो हमारे पद होते हैं कोई भी प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, नंबर दो पद मिलकर तीसरा अर्थ निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समास की, कि जब हमारे कोई दो शब्द मिलते हैं तो हमारा तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, और इसके अधिकांश उदाहरण पौराणिक हैं, मतलब पुराने हैं, पौराणिक। ठीक है, और इसका विग्रह करते समय है, क्या क्या शब्द होता है, जो, है जिसका, है जिसके शब्द का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग होता है समास विग्रह करते समय। ठीक है, अब चलते हैं अपने उदाहरण की ओर। इसकी उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अच्छे ध्यान से देखिएगा। चक्षु छिरवा, तो इसका होता आँखों से सुनता है जो, आँखों से सुनता है जो, अर्थात साफ। क्या, अर्थात साफ। ठीक है, रक्त लोचन, तो रक्त के समान है नयन, रक्त के समान नयन है जिसके। इसका होगा अपना समास विग्रह, रक्त के समान नयन है जिसके, अर्थात कबूतर। ठीक है, अंशुमाली, अंशु मतलब किरण, तो किरणों का है जो स्वामी, किरणों का है जो स्वामी अर्थात सूर्य भगवान। ठीक है, अनंग, अनंग, अंग नहीं है जिसके, अंग नहीं है जिसके अर्थात कामदेव। ठीक है, विषधर, विषधर, विश्व को धारण करता है जो, विश्व को धारण करता है जो अर्थात सांप, सांप के बाद हमारा वैसी वैसे होता है। राकेश, क्या, राकेश, चांदनी है जो, चांदनी का है जो स्वामी, चांदनी का है जो स्वामी अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा में क्या चांदनी होती है। तो शाखा मृग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शाखा मृग, शाखाओं का है जो मृग, शाखाओं का है जो मृग अर्थात बंदर। क्यों, बंदर हमारी शाखाओं में बहुत उछलता कूदता है, उसे बहुत अभ्यास होता है उछलने कूदने का, इसलिए उसे कहा है। दुर्वासा, दुर्वासा, बुरे हैं जिसके वस्त्र, बुरे हैं जिसके वस्त्र। शिव पुत्र वाहन, शिव सुत वाहन, तो शिव सुत का है जो वाहन अर्थात मयूर, है ना। शिव सुत का होता है मतलब शिव का बेटा, उसके बाद क्या है, मयूर है। अंगराज, क्या, अंगराज, अंगों का है जो राजा, अंगराज अंगों का है जो राजा अर्थात कामदेव। ठीक है, हंस सिंह वाहनी, क्या, सिंह वाहनी, सिंह है जिनका वाहन, सिंह है जिनका वाहन, सिंह मतलब शेर, तो माँ दुर्गा क्या आएगा अर्थात माँ दुर्गा। ठीक है, धनंजय, धनंजय, धन पर जय करने वाला है जो, धन पर जय करने वाला है जो अर्थात अर्जुन, क्या होगा अर्थात अर्जुन। गाड़ी धारी, गाड़ी को धारण करने वाला जो अर्जुन, गांडी, गांडीधारी, क्या, गांडीधारी, तो गांडी को धारण करने वाला है जो अर्जुन, है ना अर्थात अर्जुन। गांडी क्या था, उनका धनुष का नाम था गांडी, है ना, जो अर्जुन धनुष लिया करते थे तो उनका था नाम गांडी, तो गांडी को धारण करने वाला गांडीधारी कहलाएगा अर्थात अर्जुन। तो ये तो थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समास के रूप में।
तो हमारे यहाँ बस समास हमारे समाप्त हुए। मैंने आपको मैंने बता चुका हूँ कि पार्ट 1 में आपको समास को पढ़ा चुका हूँ। अब सेकेंड पार्ट हमारा ये था जो कंप्लीट हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देख सकें और टेट में अच्छे से नंबर ला सकें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।